Rahim. Students, I am Dr. Muhammad Jinir Tari. Today we learn about the ionization energy and the energy levels और इलेक्ट्रॉनिक शेल्स। हमने बेटा प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑफ एलिमेंट्स है, हम उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। हमने कहा कि दो वे इस्तेमाल करते हैं। पहला वे क्या है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सेम एलिमेंट, और सेकंड क्या है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर डिफरेंट एलिमेंट। हमने सेम आयोनाइजेशन एनर्जी का डिस्कस कर लिया। आज हम करेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। Students, first ionization energy of different elements. First ionization energy of different elements. दूसरा वे है आयोनाइजेशन एनर्जी का, हमें पता है कि शोज अस द डिटेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल शो करती है। किस तरह, हाउ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट वेरी विद एटॉमिक नंबर। आयोनाइजेशन एनर्जी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो एटॉमिक नंबर के साथ किस तरह वेरी करती है। अब हम एक ग्राफ ड्रा करेंगे। ये ग्राफ क्या करेगा, हमें टेल्स अस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो ये ग्राफ स्टूडेंट्स आप लोग किताब के अंदर भी अपनी देख लेंगे, ये ग्राफ मौजूद है। इस ग्राफ के मुताबिक आप लोग एक्सप्लेन करता चलूंगा किस तरह आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी हो रही है। हम पहली बात, तमाम आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो एंडोथर्मिक होती है, जिसमें हीट रिलीज होती है। इट टेक्स एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। क्या करती है, एनर्जी लेती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए किसी एटम में। जब हम डाउन द ग्रुप में जाते हैं, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स में जब मूव करते हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, पहला पीरियड ले ले, ग्रुप ले ले, लास्ट वाला 18 हीलियम से लेकर नियोन, नियोन से लेकर आर्गन, यहाँ ले ले पहले वाले का लिथियम, सोडियम, पोटाशियम तक ले लें। तो आयोनाइजेशन एनर्जी सबकी कम होती है। आप लोग ग्राफ में देख सकते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन की, ये हीलियम की सबसे ज्यादा है 2500 तकरीबन 2400 आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड पीरियड में चले जाएं और उसकी नियोन की उससे कम है 2200 तकरीबन, और आर्गन की तकरीबन 1500 आयोनाइजेशन एनर्जी है। इसी तरह लिथियम, सोडियम, पोटाशियम की है। अब किस तरह आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में कम हो रही है, रीजन क्या है कि लार्जर एटम होगा। जब एटम बड़ा होगा तो फिर क्या होगा, इजी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान हो जाएगा। बड़ा जितना एटम होगा इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान हो गया। डाउन दी ग्रुप क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं और न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की पावर कम हो जाती है, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम इजियर, इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा आसान होता है। दूसरी बात, अब जब हम पीरियड्स के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी को देखते हैं तो पीरियड्स में बढ़ती है, ग्रुप में कम हुई थी और पीरियड्स में क्या आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ग्रुप 1 हम देखें कि उनकी देखें आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, लो होती है। उसके बाद नोबल गैसेस की बात करें, नोबल गैसेस की जब हम बात करते हैं तो उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो हाईएस्ट होती, ज्यादा होती है। रीजन क्या है, शेल नंबर रिमेन्स सेम। जब हम पीरियड्स के अंदर मूव करते हैं तो शेल नंबर की तादाद क्या है, वेरी नहीं करती। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं शेल पीरियड्स के अंदर जब जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऐड इन द सेम शेल, सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए जाते हैं। तो जैसे सेम नंबर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली। जब सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे तो न्यूक्लियस उसको मजबूती से खींचेगा। जब मजबूती से खींचेगा
तो जिसकी वजह से क्या आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी अक्रॉस द पीरियड्स। तो ये हमने स्टूडेंट्स देखा कि आयोनाइजेशन एनर्जी के पीरियड्स में किस तरह बढ़ती है और ग्रुप्स में किस तरह कम होती है, और रीजन भी देखी और ग्राफ की मदद से मैंने एक्सप्लेन भी किया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज।